प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस चैनल में आप यदि नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल कांच का प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये है मानव नेत्र और मानव नेत्र में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यही है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? परितारिका, रेटिना, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। परितारिका को हम लोग आइरिस भी कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये मानव नेत्र है और यहाँ जो ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये पार्ट, यही है रेटिना और इस तरह से ये रेटिना दिखता है। तो यही इसी रेटिना पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अस्थाई और अस्थाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थाई, क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जब तक वस्तु सामने में रहेगा, नेत्र जब तक वस्तु को देखेगी तभी तक इमेज बना रहेगा। जैसे ही वस्तु नेत्र के सामने से हटेगी तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका, रेटिना, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र के रंगीन भाग को कहते हैं परितारिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, परितारिका। यहाँ हम देख सकते हैं ये मानव नेत्र है और मानव नेत्र में ये जो भाग दिख रहा है यही है आइरिस। इसी को हम परितारिका कहते हैं। ये भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। किसी का नेत्र ब्राउन देखोगे तो किसी का नेत्र ब्लू देखोगे तो किसी का नेत्र ग्रीन भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि आइरिस में पिगमेंट होता है। पिगमेंट के कारण ही ये नेत्र का अलग अलग रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? अभिनेत्र लेंस, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, परितारिका, रेटिना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मानव नेत्र है और मानव नेत्र में ये है कॉर्निया, यही है कॉर्निया। तो यहीं से प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली कहते किसे हैं? तो आइरिस के मध्य भाग में, परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। ठीक है, उसी को हम पुतली कहते हैं, पुपिल कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये आइरिस है और इसके मध्य भाग में ये पुतली है। आइरिस है, पुतली है, आइरिस है और ये पुतली है। यहाँ सबसे छोटा है, यहाँ इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा यहाँ है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ब्राइट प्रकाश, नॉर्मल लाइट, डिम लाइट, मतलब यदि प्रकाश की मात्रा अधिकतम हो तो पुतली सिकुड़ जाती है और यदि प्रकाश की मात्रा बहुत कम हो, अंधेरा टाइप का हो, तो पुतली जो है बड़ी हो जाती है। तभी हम किसी वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र से कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाने पर कुछ समय तक वस्तु नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए कि उस समय जो है पुतली का आकार छोटा रहता है। पुतली के आकार को बड़ा होने में कुछ समय लग जाता है, तब तक जो है वो वस्तु ठीक से नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे ही पुतली का आकार बड़ा होता है तो वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। तो इसलिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है और ऐसा आइरिस के द्वारा होता है, परितारिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है
काल्पनिक सीधा व बड़ा, वास्तविक उल्टा व छोटा, वास्तविक सीधा व छोटा, काल्पनिक उल्टा व बड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा है, छोटा भी है और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वास्तविक उल्टा व छोटा, वास्तविक उल्टा व छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान होता है 10 cm, 15 cm, 25 cm, 30 cm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। मतलब मनुष्य का जो एक नेत्र होता है वो कितने डिग्री के एरियाज को कवर कर सकता है, देख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 150 डिग्री। ठीक इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 10 मानव के दो नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? मतलब मनुष्य का दो आंख ये कितने दृष्टि को कवर कर सकता है एक साथ? तो इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के एरियाज को कवर कर सकता है, मतलब 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है नेत्र गोलक का व्यास होता है 5.3 cm, 4.3 cm, 3.3 cm और 2.3 cm। तो इसका राइट आंसर होगा 2.3 cm। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये 2.3 cm, 2.54 cm का 1 इंच होता है, मतलब 1 इंच से भी कम होता है नेत्र गोलक का व्यास। जैसे ये नेत्र गोलक हो गया और ये जो है यही व्यास होता है, तो ये लगभग होता है 2.3 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए आंख व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समंजन क्षमता, क्योंकि प्रकृति ने हमें नेत्र दिया है और नेत्र में ऐसी क्षमता को दिया है कि वस्तु दूर स्थित हो या निकट हो उसे नेत्र आसानी से समायोजित करके देख सकता है, फोकस दूरी को समायोजित करके देख सकता है। यदि किसी वस्तु का अगर हम इमेज कैमरा से क्लिक करते हैं तो कैमरा को आगे पीछे खिसकाना पड़ता है वस्तु का सही इमेज प्राप्त करने के लिए, लेकिन वस्तु कहीं भी हो आँख उसको स्पष्ट रूप से देख लेती है। ये समंजन क्षमता के कारण ही ऐसा होता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, न निकट की वस्तु को और न ही दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा निकट की वस्तु को। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दूर दृष्टि दोष से ग्रसित मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, न निकट की वस्तु को और न ही दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष से ग्रसित मनुष्य जो है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, निकट की वस्तु जो है वो धुंधला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र के दूर दृष्टि का मान होता है 25 cm, अनंत, 50 cm, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। अनंत तक की वस्तु को नेत्र देख सकता है, क्योंकि आप तारे को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दूरी पर स्थित होता है, अनंत दूरी पर स्थित होता है, उसे नेत्र देख सकती है। ठीक है, इसलिए नेत्र के दूर दृष्टि का मान अनंत होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है नेत्र के निकट दृष्टि का मान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 cm। 25 cm तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर 25 cm से घटेगा तो वस्तु अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए अवतल लेंस से बना चश्मा, उत्तल लेंस से बना चश्मा, बायफोकल लेंस से बना चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बना चश्मा चाहिए। ये नेत्र है, ये भी नेत्र है, लेकिन ये निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से थोड़ा आगे बना है। ठीक है, जैसे ही अवतल लेंस लगाया गया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए अवतल लेंस से बना चश्मा, उत्तल लेंस से बना चश्मा, बायफोकल लेंस से बना चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल लेंस से बना चश्मा। ये नेत्र है और नेत्र में देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र है, जिससे इसका जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रहा है और जैसे लगाया गया तो इमेज रेटिना पर बन गया। तो इसलिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या चाहिए अवतल लेंस से बना चश्मा चाहिए, उत्तल लेंस से बना चश्मा, बायफोकल लेंस से बना चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस से बना चश्मा चाहिए, क्योंकि बायफोकल लेंस से बने चश्मे में ऊपर का जो भाग होता है वो अवतल होता है दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, और नीचे का जो भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ताकि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है निकट दृष्टि दोष में, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बना है और जब उत्तल लेंस लगाया गया तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये है रेटिना और इसके आगे ये इमेज बना हुआ है, और जैसे ही अवतल लेंस लगाया गया तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 है किस दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में और बिंदुकता में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मोतियाबिंद नामक रोग किस अंग से संबंधित है दांत, पेट, नेत्र, मस्तिष्क। तो मोतियाबिंद जो है वो आँख में होता है, तो आँख से संबंधित रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है एक स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु का मान होता है 25 cm, 0, 25 मीटर, अनंत। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान जो होगा वो अनंत होगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये अनंत से आती प्रकाश की किरणें हैं जो नेत्र लेंस के अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु है जिसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। तो नेत्र के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होगा और दूर बिंदु का मान जो है वो अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो ये अभिनेत्र लेंस क्या होता है
नेत्र में जो स्थित लेंस होता है उत्तल लेंस, उसी को अभी नेत्र लेंस कहा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो नेत्र लेंस है ये पक्षमाभी पेशियों द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। ये जो पेशी है वो पक्षमाभी पेशी है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी द्वारा होगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, अपवर्तन के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य किस प्रकार दिखता है? रक्ताभ, बैंगनी, पीला, काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्ताभ। रक्ताभ दिखता है अर्थात लाल दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला, लाल। तो इसका राइट आंसर होगा लाल। खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का इसलिए दिया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये वर्ण दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है? तरंग का प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, टिंडल प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला, काला, लाल, आसमानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। 31 का बी हो जाएगा राइट आंसर। किस कारण आकाश का रंग नीला दिखता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण नीला दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? नीला दिखता कि बैंगनी दिखता, काला दिखता, लाल दिखता? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता? काला। इसलिए अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये सूर्य है और ये जो पृथ्वी का एरिया है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, और ये जो ब्लैक वाला जो एरिया है यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये काला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ ये नीचे का जो एरिया है, ये यहाँ पे देख रहे हैं बीच वाला, यहाँ पे वायुमंडल है, इसलिए ये नीला दिख रहा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों में नीले रंग का छितराव ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, त्रिपार्श्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपार्श्व। त्रिपार्श्व को ही प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आकृति देख रहे हैं यही है प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सतह होते हैं। 5 सतह होते हैं। ये पहला सतह 1, ये 2, और ये नीचे वाला 3, ये आगे वाला 4, यहाँ ये जो ये है ये 5वां सतह है। ठीक है, तो इसका 3 सतह जो होता है वो आयताकार होता है। ये आयताकार सतह है और ये भी आयताकार सतह है, ये आयताकार सतह, ये 3 सतह आयताकार हो गया। और ये आगे वाला त्रिभुजाकार और ये पीछे वाला भी त्रिभुजाकार। तो 3 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार, 5 सतह, कुल 5 सतह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा से जो कोण बनता है उसे कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण, ये प्रिज्म से जो निकलने वाली किरण है इसको हम निर्गत किरण कहेंगे, इसकी दिशा रेखा ये हो गई। और आपतित किरण, ये प्रिज्म पे जो किरण आपतित होती है उसको आपतित किरण करेंगे, इसकी दिशा रेखा ये हो गया। तो इस दोनों के बीच जो ये एंगल बना है ये डी, इस एंगल को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विचलन कोण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विचलन कोण। यही है विचलन कोण। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम
किस वैज्ञानिक ने कांच का उपयोग किया था? तो इसका ऑप्शन ए है गैलीलियो, बी है न्यूटन, सी है प्लांक और डी है आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन महोदय ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ये श्वेत प्रकाश है, इसको प्रिज्म से होकर जैसे ही गुजारा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? नीला, बैंगनी, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, बैंगनी, आसमानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है प्रिज्म और ये 7 रंगों की जो पट्टी है इसको हम वर्णपट कहेंगे और इसके जो सबसे नीचे है वो बैंगनी वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बैंगनी वर्ण का झुकाव सबसे अधिक है और लाल वर्ण का सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, कम होता, अधिक होता है, नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होता है। प्रकाश की बड़ी तरंगदैर्घ्य का मतलब हुआ कि वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो। तो लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होगा, इसलिए प्रकाश के बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है कम। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो यहाँ पे सबसे कम विचलित कौन सा वर्ण हो रहा है? तो सबसे कम विचलित हो रहा है रेड, लाल हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 1, 5, 7, अनंत। तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। तो 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश और सूर्य का प्रकाश दोनों सेम हुआ। सूर्य का प्रकाश डैश रंगों का मिश्रण होता है, अनंत, 7, एक भी नहीं, लाल व नीले वर्णों का। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 रंगों का ही मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश। और वो 7 वर्ण क्या क्या है यहाँ हम देख सकते हैं, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बैजा निह पीनाला, बैजा निह पीनाला। बै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो प्रिज्म का जो वर्ण होता है इसी क्रम में होता है, बैजानी पीनाला। पहले वायलट होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। इसको हम विबजियोर भी कहते हैं, सबका पहला लेटर विबजियोर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल है 1/16 सेकेंड, 1/30 सेकेंड, 1/50 सेकेंड, 1/60 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1/16 सेकेंड। किसी वस्तु को देखते रहने का आभास जो होता है वो नज़र हटा लेने के बाद भी 1/16 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर होता है 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर, 50 डायोप्टर से 54 डायोप्टर, 60 डायोप्टर से 64 डायोप्टर, 70 डायोप्टर से 74 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रिज्म से गुजरने के बाद सूर्य के प्रकाश की किरणें भिन्न वर्गों में बढ़ जाती है क्योंकि प्रिज्म के 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है,
प्रिज्म की दो सतहों से किरणों का विचलन होता है। प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भिन्न भिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसी होती है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेत्र गोलक दिया हुआ है और ये है लगभग गोलाकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। नीला रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? 3, 5, 7, अनेक। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंद्रधनुष में भी 7 वर्ण ही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ 7 वर्ण आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष दिखता है वर्षा के पहले, वर्षा के पश्चात, रात के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जब भी दिखेगा वर्षा के पश्चात दिखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यही है इंद्रधनुष। ये हमारे हरे भरे पृथ्वी का पिक्चर है, ये आकाश का है और यहाँ वर्षा के बाद जो है ये 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल, श्वेत, बैंगनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 मिनट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है? दृश्य बनाता है, अदृश्य बनाता है, टिंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दृश्य बनाता है। अब कलर से संबंधित क्वेश्चन है, लाल, हरे तथा नीले वर्ण कहलाते हैं? प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, संपूरक वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक वर्ण, प्राइमरी कलर। लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मैजेंटा का घटक है? मैजेंटा का घटक है। इसके लिए एक ट्रिक्स है, मै नीला, श्यान हनी और हरी लाल पीला। ये भी वीडियो डाला जा चुका है, इसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और फिगर से भी देखिए, मैजेंटा का घटक है। यहाँ पे ये मैजेंटा हो गया, ये मैजेंटा हो गया। मैजेंटा में रेड और ब्लू है, तो लाल और नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल व नीला। ठीक है, ये मैजेंटा का घटक है। और ट्रिक्स भी है, मै नीला, श्यान हनी और हरी लाल पीला। तो यहाँ हम देख सकते हैं, नी का मतलब हो गया नीला, ला का मतलब हुआ लाल। नीला और लाल से बनेगा मैजेंटा। ह मन हरा, नी मले नीला। हरा और नीला से बनेगा श्यान, और हरा और लाल से बनेगा पीला। ठीक है, इस ट्रिक्स को याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यान का निर्माण होता है? तो यहाँ पे हम श्यान देख सकते हैं। ये श्यान को हम पीकॉक ब्लू भी कहते हैं, पीकॉक नीला, ये श्यान है। और श्यान कैसे बना है? ब्लू और ग्रीन से बना है। ठीक है, नीला और हरा से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा नीला व हरा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नीला व हरा से। श्यान हनी, श्यान हनी मतलब श्यान, हरा और नीला से। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरा व लाल वर्ण से बनता है? तो ट्रिक्स में बताया है कि हरी लाल पीला, तो हरा और लाल से बनेगा पीला बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीला। और यहाँ हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी, ये पीला है
और पीला किससे बना है? ग्रीन और रेड से बना है, मतलब हरा और लाल से बना है। हरा और लाल से बना है पीला, मतलब हरी लाल पीला। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ण चक्र प्रयोग से किसने कहा था कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है? ये वर्ण चक्र है, ठीक है। ऑप्शन गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन महोदय ने कहा था कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्ण चक्र प्रयोग भी उन्होंने किया। ये वर्ण चक्र, यही वर्ण चक्र है। इसको जब तेजी से घुमाया गया तो ये 7 अलग अलग वर्ण मिलके श्वेत सतह का निर्माण किया। और लास्ट क्वेश्चन है, कैमरे की भांति कौन व्यवहार करता है? मस्तिष्क, कर्ण, नेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का, वो होगा ऑप्शन सी। मनुष्य का नेत्र जो है वो कैमरे की भांति व्यवहार करता है।